हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अचीवर्स क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ रहे थे। हम लोगों ने सेंटेंस के टाइप पढ़ लिए थे, सेंटेंस क्या होता है और किसे कहते हैं ये पढ़ लिया था। सेंटेंस का फर्स्ट टाइप जो होता है असर्टिव सेंटेंस। जो असर्टिव सेंटेंस होता है हम लोग उसको पढ़ रहे थे। असर्टिव सेंटेंस में हम लोगों ने पढ़ा था एक ऐसा वाक्य जिसमें किसी घटना, किसी तथ्य या किसी वस्तु के बारे में बात की जाए, वो क्या होता है आपका असर्टिव सेंटेंस या साधारण वाक्य। अगर इंग्लिश में बात की जाए इसकी डिफिनेशन की, अ सेंटेंस विच डिस्क्राइब्स थिंग्स और रिस्पेक्ट ऑफ एनी इवेंट या एन इवेंट इज कॉल्ड एज असर्टिव सेंटेंस। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब बात करें असर्टिव सेंटेंस की, तो असर्टिव सेंटेंस के हम लोग टाइप पढ़ रहे थे ना, काइंड ऑफ असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस प्रकार, साधारण वाक्यों के प्रकार। अगर बात करें साधारण वाक्यों के प्रकार की बात करेंगे तो साधारण जो वाक्य होते हैं, असर्टिव टाइप सेंटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। भैया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के टाइप ऑफ 2। नंबर 1 पे अगर बात करें, नंबर 1 पे इसका कौन सा आएगा? तो कौन सा आएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इसको बात करेंगे, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। और साधारण वाक्य से जब कहते हैं तो इसकी अगर डिफिनेशन की बात करें तो इसकी डिफिनेशन लिखेंगे आप लोग, जिन वाक्यों में किसी घटना या किसी तथ्य या किसी अन्य कथन की बात कही जाए, अनदर इवेंट की बात अगर कही जाए तो उसे क्या कहेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस या साधारण वाक्य कहेंगे। अब इसके जो अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात कहेंगे तो राम घर जाता है, साधारण सा वाक्य, राम घर जाता है। अगर इसकी बात करें, ये तो हिंदी में हो गया साधारण वाक्य कि राम घर जाता है। अगर इंग्लिश में इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? राम goes to home या हाउस। अच्छा, हाउस क्यों नहीं प्रयोग करते हैं, होम क्यों प्रयोग करेंगे? परमानेंटली घर के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम लोग? होम का प्रयोग करते हैं। और क्षणिक कुछ समय व्यतीत करने वाले जिस घर में जाते हैं उसको हम क्या प्रयोग करते हैं? हाउस प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद में अब दूसरी बात में इसका एक टाइप हो गया। दूसरी टाइप की अगर बात करें, कौन सा सेंटेंस हो जाएगा बेटा? आपका निगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक। अच्छा, यहाँ से एक बात आप लोग स्पष्ट रूप से समझ के होंगे, यहाँ पे नकारात्मक कहा गया ना, तो नकारात्मक वाक्य यानी कि जिन वाक्यों को नकार दिया जाए, मना कर दिया जाए, नॉट एक्सेप्टेबल हो, वो क्या हो जाएंगे? आपका नकारात्मक वाक्य हो जाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। जैसे कि सर हमको नहीं पढ़ाते, या हम खाना नहीं खाते हैं, राम खाना नहीं खाता है।
देखो बेटा, इसमें क्या हुआ, साफ साफ मना कर दिया गया कि राम खाना नहीं खाता है, तो ये आपका कौन सा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, राम डज नॉट ईट द फूड। अब ये बात आप लोगों को समझ में आनी होगी। अब इसके बाद में हमारा कौन सा सेंटेंस आ जाएगा, असर्टिव के बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है हिंदी मतलब क्या होता है बेटा, पता होगा सभी लोगों का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। ये प्रश्नवाचक वाक्य अगर बात करो तो प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं, वो वाक्य जिनमें हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। देखो भैया, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करेंगे, अ सेंटेंस विच आस्क्स क्वेश्चंस, जो कि एक सवाल की जो प्रश्न को पूछता है वो क्या कहलाता है, इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, है ना। देखो भैया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसके भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। कौन कौन से, यस और नो, यस एंड नो, जिसमें क्या होता है हम लोग केवल आंसर देते हैं यस या नो, और दूसरे में क्या होता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग आंसर दिया जाता है। सब वर्डेड सेंटेंस के। अगर इसकी बात कर रहे हैं डिफिनेशन की बात, तो लिख लेंगे अ सेंटेंस which asks question is called an interrogative sentence. ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। समझ में ये बात। अब ये कितने टाइप के होते हैं बेटा, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, यस या नो। इंटरोगेटिव सेंटेंस काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर एक तो कौन सा होता है, जिसका आंसर हम लोग किसमें देते हैं, यस या नो में। ये जिनकी जो वर्ग की स्टार्टिंग होती है कहाँ से होती है, प्राइमरी वर्ग से स्टार्ट होते हैं। यस और नो, नो या नॉट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब भैया इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे कि इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो अगर पूछ दे इज ही गो, क्या वह जाता है ना। इज ही गोइंग टू मार्केट या
मार्केट। अब बेटा इसमें क्या हो जाएगा, अब हमने कहा इज ही गोइंग टू मार्केट, यानी कि क्या वह बाजार जा रहा है। अगर जा रहा होगा तो हम लोग कह देते हैं हाँ जा रहा है, अगर नहीं जा रहा है तो साधारण सा जवाब उन लोगों का क्या होता है, नहीं जा रहा है ना, नहीं, हाँ या नहीं। हम पूछते हैं जैसे कि अभी हम पूछते कि आपका कार्य पूरा है, पूर्ण होगा तो कहोगे हाँ पूर्ण, नहीं पूर्ण होगा तो क्या कह दोगे, नहीं पूर्ण है ना, नहीं पूर्ण है। तो लिख देंगे यस he is going to market, हो गया है ना। अब इसका जो सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड का होता है, इसका सेकंड टाइप जो होता है इसमें आंसर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस है ना, या आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, इसमें WH से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, WH से। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, यानी कि आपका नाम क्या है ना। तो इसमें क्या बनाएंगे, माई नेम, व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज आदर्श। इसमें जिस टाइप का क्वेश्चन होगा तो उस टाइप का ही हम लोग क्या करेंगे, आंसर देंगे। ये आपका कौन सा हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोगों ने दो कौन से पढ़ लिए, अब असर्टिव और इंट्रोगेटिव। उसके बाद में कौन सा पढ़ेंगे, अब इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। इसके बाद में जो हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे भैया, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस का भैया मतलब क्या होता है, आदेशात्मक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, जिसमें क्या किया जाए, एडवाइस दी जाए है ना। उसके बाद में आप क्या दे सकते हैं, किसी को कमांड दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे वाक्य हों जिनमें कहीं ना कहीं आपसे रिक्वेस्ट की जाए, सलाह दी जाए और आदेश दिया जाए, तो क्या हो जाते हैं, आपके इंपरेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। जैसे कि ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब इसका एक नियम होता है, इन वाक्यों में फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, है ना। देखिए ए सेंटेंस which has a command advice or advice request or order is called an imperative sentence. है ना। अब फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए ओपन द डोर, है ना। ये क्या हो गया आपका इंपरेटिव, इसमें ऑर्डर दिया गया कि दरवाजे को
खोलो। इसके बाद में अगली बात करेंगे अगले सेंटेंस की, तो आ जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कौन सा आ जाता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अगर इसकी बात करें, इसमें क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ये विस्मयादिबोधक सेंटेंस होता है। विस्मयादिबोधक यानी कि इसमें अपनी भावनाएं, जैसे कि क्या, दुख और सुख को प्रकट किया जाए, दुख और सुख को प्रकट किया जाए तो क्या हो जाता है? विस्मयादिबोधक हो जाता है। इसमें या सडनली कोई घटना घटित हो जाए, ठीक, आप बैठे हो अचानक से गिर पड़ो, ये क्या हो गया आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आ गया। उसके बाद में आप जा रहे हो कहीं रास्ते में और आपने अचानक से देखा किसी का एक्सीडेंट होता है, वो भी किस में आ जाता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आ जाता है। किसी अचानक से किसी की डेथ हो जाना, ये भी किस में आता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आता है। अब बात करेंगे जैसे कि आप कल मैच था, कल इंडिया अचानक से जीती थी ना, तो ये कोई इसे निर्धारित नहीं था कि ये जीतेगी, लेकिन जीती थी। तो इसमें हम लोगों को क्या मिली थी? खुशी मिली थी। तो क्या जा सकता है? हुर्रा। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का सिंबल भी बनता है ना, वी हैव वॉन द मैच। मैच, हम लोग मैच जीत गए। अब जो लास्ट सेंटेंस रह गया है वो आपका कौन सा रह गया है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस इसमें क्या होता है बेटा? इसमें अपनी इच्छा को प्रकट करना होता है, अपनी इच्छा को, अपना आशीर्वाद किसी को देना, किसी को अपना आशीर्वाद देना, ये आपका किस में आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग आता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा बोधक वाक्य, इसमें क्या हो जाता है? आपकी इच्छा प्रकट करनी होती है, किसी को आशीर्वाद देना है या किसी को कुछ भी एडवाइस देना है, किसी भी प्रकार की आपकी इच्छा प्रकट करनी है। जैसे कि विश यू ऑल दी बेस्ट, विश यू ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट, या गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू, ये आपके किस में आ जाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस के वर्डिंग आ जाते हैं। अब कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे फॉर्मेशंस ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स, कि क्वेश्चन और आंसर के लिए कौन कौन सी शर्तें रहती, क्या होती है, क्या कमांड होती है, किस तरीके से होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।